40 डिग्री की बुनियाद पर बरतरफी का सामना करने वाले इमरान जज जस्टिस तारिक जहांगीरी के बारे में इंकशाफ हुआ है कि वो पेंशन के अहल होते ही आइंदा माह रिटायर होने वाले थे। ताहम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर ने उनकी बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट 5 साल मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने से महज 13 रोज कबल ही इन्हें ओहदे से फारिग कर दिया। इस फैसले के नतीजे में जस्टिस तारिक जहांगीरी न सिर्फ बादस रिटायरमेंट पेंशन और दीगर मराहत से महरूम हो गए हैं, बल्कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए मुस्ताफी होने का उनका बयानिया भी अपनी मौत आप मर गया है। रोजनामा जंग की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आइंदा माह के अवाइल में रिटायर होने का इरादा रखते थे ताकि वो बादस रिटायरमेंट पेंशन के फवाइद हासिल कर सकें। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली डिग्री की वजह से उनकी बतौर जज 5 साल मुद्दत की तकमील से कबल ही 18 दिसंबर को इनकी तकर्रुरी कलअदम करार दे दी है। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद बार के अरकान चाहते थे कि तारिक महमूद जहांगीरी पेंशन के हुसूल के लिए लाजमी समझी जाने वाली कम से कम 5 साल की सर्विस मुकम्मल होते ही रिटायर हों। बहैसियत जज इनकी 5 साल मुद्दत 31 दिसंबर को मुकम्मल हो रही थी, जिसके बाद वो 1 जनवरी 2026 से पेंशन के अहल हो जाते। जराये ने बताया कि इस हवाले से बार अरकान ने वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारर से भी राब्ता किया था और इन्हें यकीन दहानी कराई गई थी कि तारिक महमूद जहांगीरी कम से कम मतलूबा मुद्दत मुकम्मल करने के फौरन बाद यानी 1 जनवरी को रिटायर हो जाएंगे ताकि इन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिल सके। क्योंकि कवायद के मुताबिक जो जज 5 साल सर्विस मुकम्मल होने से पहले इस्तीफा देकर ओहदा छोड़ दे या रिटायर हो जाए, वो पेंशन फवाइद का हकदार नहीं होता। जराये के मुताबिक इसी दौरान ऐसी इतलात भी सामने आ रही हैं कि जस्टिस तारिक जहांगीरी ने यकीन दहानी के तौर पर पोस्ट डेटेड इस्तीफा वजीर कानून को दे दिया था, जिस पर 31 दिसंबर की तारीख दर्ज थी। ताहम इससे कबल ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकी छुट्टी करा दी है, जिससे वो पेंशन और दीगर बादस रिटायरमेंट मराहत से महरूम हो गए हैं। ख्याल रहे कि 18 दिसंबर को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में कायम 2 रुकनी बेंच ने जाली डिग्री केस में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जज बनने के लिए नाअहल करार दे दिया था। तहरीरी फैसले में कहा गया था कि तारिक महमूद जहांगीरी को मुतअद्दिद मौके दिए गए कि वो अपना जवाब और मुतनाज़ा तालीमी असनाद पेश करे, लेकिन वो अपना जवाब और तालीमी असनाद पेश करने में नाकाम रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसले में कहा था कि तारिक महमूद जहांगीरी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज तैनात हुए तो उस वक्त दुरुस्त और काबिल कबूल LLB डिग्री के हामिल नहीं थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डी नोटिफाई करने की मंजूरी दे दी थी। जराये के मुताबिक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की छुट्टी के बाद बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए सियासी हमदर्दियां रखने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ और जज हजरात ने भी ओहदों से मुस्ताफी होने का उसूली फैसला कर लिया है, लेकिन वो ये कदम तब तक नहीं उठाएंगे जब तक उनकी मुद्दत मुलाजमत इतनी ना हो जाए कि वो ताहयात पेंशन और रिटायरमेंट के बाद अपने और अपने खानदान के लिए सहूलतों के हकदार बन सकें। रोजनामा जंग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुतालिका जजेस कैलेंडर पर नजर रखे हुए हैं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो सिर्फ तब इस्तीफा दें जब वो कम से कम 5 साल सर्विस मुकम्मल कर लें। ख्याल किया जाता है कि ये वही ईमानदार जजेस हैं जिन्होंने इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ में बगावत बुलंद कर रखा है। ताहम बगावत करने से पहले ये जज हजरात अपना मुस्तकबिल महफूज करना चाहते हैं। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हाई कोर्ट का कोई जज सिर्फ इसी सूरत पेंशन और दीगर बादस रिटायरमेंट सहूलतों का अहल बनता है जब इसने बेंच पर कम से कम 5 साल के लिए खिदमत सरंजाम दी हों। ये मुद्दत पूरी किए बगैर इस्तीफा देने का मतलब इन सहूलतों से महरूमी है। लिहाजा ईमानदार जजेस इस्तीफों के लिए मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे हैं। जराये के मुताबिक 6 जजेस जो कबल अज वक्त रिटायरमेंट पर गौर कर रहे हैं, उन्होंने अदालती इंतजामिया के सीनियर अफसरान से मुशावरत की है ताकि ये जान सकें कि क्या ऐसी कोई नज़ीर मौजूद है कि किसी जज को 5 साल मुकम्मल किए बगैर पेंशन दी गई हो। इतलात के मुताबिक इन्हें एक ऐसा केस बताया गया, लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि उनके मामले में ये मिसाल लागू नहीं होती। ये एक ऐसे जज का केस है जिन्होंने हाई कोर्ट में तरक्की पाने से कबल ज़िले अदलिया में तवील अरसे खिदमत अंजाम दी थी। अदालती निज़ाम में इन जज साहब की मजमूई सर्विस को मद्देनजर रखते हुए इन्हें बादस रिटायरमेंट सहूलतें दे दी गईं। हालांकि उन्होंने हाई कोर्ट बेंच पर 5 साल पूरे नहीं किए थे। एक कानूनी जरिए ने इंकशाफ किया कि अदालती अफसरान ने
इस्तीफे देने पर गौर करने वाले जज हजरात पर वाज़ेह किया है कि ऐसी नज़ीर इन जजेस पर लागू नहीं होगी जो बराह रास्त बार या दीगर जराए से हाई कोर्ट में आए हों और इनके पास कोई साबिका अदालती सर्विस ना हो। अदालती जराए का कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट या किसी और अदालत के किसी भी जज ने ताहाल बाज़ाब्ता इस्तीफा नहीं दिया। ताहम अंदरूनी जराए का कहना है कि आइंदा चंद माह में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जजेस मुस्ताफी हो सकते हैं जो इस वक्त इमरान खान का सियासी एजेंडा आगे बढ़ाते हुए अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ मुख्तलिफ केसेस दायर कर रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।